नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी का जो 22,800 का लेवल है वो काफ़ी वीक है और ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो लेवल है वो गैप डाउन से टूटेगा और आज ऐसा ही हुआ। आज मार्केट ने 150 पॉइंट का गैप डाउन दिया और धीरे धीरे करते हुए 242 पॉइंट नेगेटिव में निफ्टी क्लोज हुआ है। आज निफ्टी 22,513 का लो लगाया था, ठीक है ना। तो आज 22,500 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अब निफ्टी के लिए 22,500 का लेवल कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि 22,800 का लेवल काफ़ी संघर्ष करने के बाद तोड़ा गया था। तो 22,800 से कोई 22,500 के लिए तो ये निफ्टी आया नहीं होगा, क्योंकि 300 पॉइंट का ही है। तो इतनी संघर्ष करने के बाद निफ्टी ब्रेक किया है, तो कम से कम 1,000-1,500 पॉइंट का तो ब्रेक डाउन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है अब निफ्टी के लिए जो अगला लेवल है वो 21,000 का ओपन हो चुका है, ठीक है। अब निफ्टी काफ़ी नेगेटिव है और मार्केट जो है अब सेल ऑन राइज का है, यानी 100-200 पॉइंट का जो भी अपसाइड मिले, यानी बाउंस आए, तो उनको हम सेल ऑन राइज की तरह ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है 100 या 200 पॉइंट ऊपर आएगा फिर नीचे गिर जाएगा। वो होता है सेल ऑन राइज वाला मार्केट। अब निफ्टी के लिए एक इंटरडे का जो सपोर्ट है वह 22,400 का बना हुआ है। उसके बाद अब जो निफ्टी है वह 21,000 के लेवल की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, हो कुछ भी सकता है। ये सपोर्ट लग रहा है निफ्टी का। अब अगर हम बात करें कल के मार्केट के बारे में, तो कुछ न्यूज़ देख लेते पहले। तो आज एफआईआई के डेटा है, जिसके अंदर एफआईआई ने 6,200 करोड़ के लगभग सेलिंग की है और डीआई जो है उन्होंने 5,185 करोड़ के लगभग बाइंग की है। तो एफआईआई जो है लगातार सेल कर रहे हैं। अगर हम अक्टूबर 2024 से अब तक देखें तो लगभग 2 लाख करोड़ डॉलर शेयर्स जो है वो इंडियन मार्केट से वो बेच चुके हैं। इनके कुछ संभावित कारण ये हो सकते हैं कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो लगातार घट रहा है, ठीक है, और डॉलर मजबूत हो रहा है, एक ये भी कारण हो सकता है। और चाइना के जो शेयर्स है वो तेज़ी में है, तो हो सकता है कि हमारा पैसा यहाँ से निकल के एफआईआई का वहाँ पे चाइना के अंदर और यूएस के अंदर लग रहा हो, एक संभावित कारण हो सकता है। हो सकता है कि यूएस के अंदर महंगाई है, जिस वजह से इस बार फेड जो है वो रेट कट भी ना करे, ठीक है, क्योंकि जिससे फिर लिक्विडिटी की कमी हो सकती है। एक ये भी एक कारण हो सकता है। और अगर हम कुछ बात करें तो न्यूज़ में तो एक एनटीपीसी ग्रीन, ठीक है, उसका आईपीओ का जो 3 मंथ का जो ब्लॉकिंग पीरियड था वो भी आज ख़त्म हुआ, जिस वजह से आज इसके अंदर भी 6% डाउन रहा है ये शेयर। अब कोई भी इस शेयर को बेच सकता है वापस। और आज अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर प्रेशर के अंदर सबसे मेन कारण जो था वो आईटी सेक्टर का रहा। हालांकि फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर ने इसको बचा के रखा था, ये भी एक रीज़न था। अब अगर मैं बात करूं, निफ्टी जो है अपने 26,400 के हाई से निफ्टी लगभग 12% जो है वह करेक्शन दे चुका है। निफ्टी लगातार 5 मंथ से डाउन है और अगर हम पिछले 14 सेशन से देखें तो निफ्टी नेगेटिव ही है। अब अगर हम देखें तो ऐसी जो गिरावट है इतिहास में, अगर हम देखें तो 1994 में आई थी, अब तक 1994 में आई थी और एक 1996 में आई थी। अब तक 2 बार ही ऐसा हुआ है। 1994 में जो निफ्टी है वो 31% लगभग करेक्ट हुई थी और 1996 में निफ्टी जो है वो 26% करेक्ट हुई थी, ठीक है ना। तो अब अगर निफ्टी अपना इतिहास दोहराती है, क्योंकि अब तक 12% करेक्ट हो चुकी है और पोर्टफोलियो सबके लाल है ही, तो थोड़ा धैर्य इसमें तो रखना पड़ेगा ही। और अगर हम आगे बात करें मार्केट के बारे में, तो निफ्टी का जो अगला लेवल है वो 21,000 का ओपन हो चुका है। हो सकता है कल मार्केट जो है फ्लैट ओपन हो, क्योंकि आज जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो इंटरडे जो ट्रेडर थे उनके लिए आज अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं थी। मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहा और जिसने भी कल बीटीएसटी लिया था, पुट ली थी, उनको आज फ़ायदा हुआ है।
ठीक है। तो हो सकता हो कल मार्केट फ्लैट ओपन हो और कल थोड़ा डायरेक्शन दे। तो कल के अगर हम लेवल की बात करें इंट्राडे के लेवल, तो निफ्टी जो है उसके लिए 22,350 का एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन निफ्टी जो है वो सेल ऑन राइज की है, यानी 100-200 पॉइंट का जब भी निफ्टी को बाउंस मिले तो वो बाउंस जो है वो शक की निगाह से ही देखा जाएगा, क्योंकि निफ्टी वापस कभी भी जब भी वो रैली फेल होगी निफ्टी वापस नीचे आ जाएगा, वो गिर जाएगा। तो जब तक मार्केट अपसाइड के अंदर 22,850 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, जब तक 23,000 को वापस गेन ना कर ले, तब तक निफ्टी जो है सेल ऑन राइज का ही रहेगा, यानी 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा, वापस निफ्टी जब भी वो रैली फेल होगी नीचे आ जाएगा। ये है कल का मार्केट। और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 22,350 का जो है एक सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है। बड़ा जो अगर हम लेवल देखें तो 21,000 की तरफ निफ्टी धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करेगा। और अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो और करेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का कोई बॉटम क्रिएट हुआ नहीं है, तो पोर्टफोलियो और भी अभी लाल हो सकते हैं, क्योंकि जब तक ये करेक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक पोर्टफोलियो ग्रीन होंगे नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।